सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस वैसे तो तुलसी बाबा ने लिखी है, लेकिन इनके अनादि रचयिता शंकर भगवान है। और बाबा तुलसी लिखते भी हैं, शंभो की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी हो मैं ही सुना। बहुरी कृपा करी हो मैं ही सुना। शंभु की यह चरित सुहावा। शंकर जी ने इस चरित्र को रचा और कृपा करके पार्वती को सुनाया। और आगे भी कड़ी चलती है इसकी, किसने किसको सुनाया। बाबा लिखते हैं, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। उसी कथा को शंकर भगवान ने काकभुसुंडी को सुनाया, अधिकारी मानकर। कथा अधिकारी को सुनानी चाहिए, अनाधिकारी को नहीं। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। और याज्ञवल्क्य जी ने फिर काकभुसुंडी से कथा पाई। काकभुसुंडी से कथा पाकर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाई। ऐसे कड़ी है ये। जे श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहु हरि लीला। श्रोता बक्ता, पहले श्रोता का नाम फिर वक्ता का नाम। श्रोता को श्रेष्ठ माना गया वक्ता से, क्योंकि कोई श्रोता ही ना हो तो वक्ता सुनाएगा किसको। इसलिए वक्ता से श्रेष्ठ श्रोता को बता रहे हैं। जे श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहु हरि लीला। समदर्शी हैं दोनों, शीलवान हैं और हरि की लीला को जानते हैं। तुलसी बाबा कहते, मैंने कहाँ सुनी? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। मैंने अपने गुरु नर हरिदास से शुक्र क्षेत्र में सुनी, लेकिन उस समय मैं बच्चा था, इसलिए समझ नहीं पाया। मेरे गुरु लेकिन सुनाते रहे। यद्यपि कही गुरु बारही बारा, बार बार गुरु जी ने सुनाया। कथा बार बार सुने। कितनी बार? जन्म भर सुनते रहो। कथा को बार बार सुना जाता है, एक बार दो बार नहीं। यद्यपि कही गुरु बारही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बध करबी में सोई, मोरे मन
प्रबोध जेहि हो। गुरु ने बार बार सुनाया और मेरी बुद्धि के हिसाब से जो जैसा मुझे समझ में आया वो मैं भाषाबद्ध करता हूँ ताकि मेरे मन को प्रबोध हो जाए। ऐसा तुलसी बाबा कहें। राम कथा क्या है? राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मोरी सुहाई। कामधेनु गाय है राम कथा। सुजन संजीवनी मोरी सुहाई, संजीवनी बूटी है सज्जनों के लिए। शंकर जी को प्रणाम करके तुलसी बाबा कथा को शुरू करते हैं आगे। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनौ बिशद राम गुण गाथा। शंकर जी को माथा नवाते हैं। शंकर जी अहंकार का रूप, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महा। अहंकार शिव है। माथा नवाना, झुकना, अहंकार को छोड़ना। अहंकार को छोड़ के ही कथा सुनी जाती है, लिखी जाती है। झुकना पड़ता है। झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जब अकड़ जाता शरीर तो कहते हैं हाँ भाई मर गया भी है। अरे और तो आप छोड़िए, नल से पानी पीना है टूटी से तो झुक के पीना पड़ता है। पानी भी नहीं मिलता टूटी से, और तो मिलेगा क्या बिना झुके। इसलिए जिसको भी जीवन में ऊपर जाना है ना उसको झुकना पड़ता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय देखा होगा झुकना पड़ता है जब पर चढ़ पाते। ऐसे खड़े के खड़े सीधे तन के नहीं चढ़ सकते। ऊंचाई पर जाने के लिए झुकना पड़ेगा। अपने आप को दीन मानो, अज्ञानी मानो, तब कथा मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। तुलसी बाबा ने अपनी 3 साल की अवधि में ही सारे अपने ग्रंथ लिख दिए। बहुत ग्रंथ लिखे, 12-14 से ग्रंथ लिखे। उनमें रामचरितमानस मुख्य है। कब शुरुआत की? संबत 1631। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमास, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। 1631 सम्मत था। नौमी तिथि मंगलवार और मधुमास चैत्र का महीना। अयोध्या में यह प्रकाशित हुआ मानस। कौन सा दिन? कहते हैं जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहाँ चली आवही। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहाँ चली आवही। राम जन्म का दिन है वो, रामनवमी। पूरी दुनिया के तीर्थ, 5 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं।
उस दिन अयोध्या की शान निराली होती है। उसके दिन राम नाम के दिन सभी सरजू नदी में नहाते हैं, गुणगान करते हैं भगवान का। बाबा कहते मैंने अपने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। इसको सुनकर जीव को विश्राम मिलता है, विश्राम। नहीं तो ये जलता रहता है। जैसे मन करी विषय अनल बन जरही। मन करी, तुलसी बाबा ने मन को हाथी कहा जो जंगल में भागता रहता है। मन करी, ये मन रूपी हाथी जंगल की आग में जलता रहता है। लेकिन जैसे ही हो सुखी जो एहि सर पर ही, इस सरोवर में जैसे आके गिर जाएगा सुखी हो जाएगा। कौन सा सरोवर? मानस रूपी सरोवर, रामचरित मानस रूपी सरोवर। जैसे ये मन आएगा सुखी हो जाएगा। मन को सुखी करने का एक साधन है रामचरित मानस की कथा। 8 अक्षर का नाम, 8 अक्षर का नाम है रामचरित मानस। शंकर की अष्ट मूर्तियों की पूजा होती है हमारे यहाँ। कौन सी अष्ट मूर्तियां? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5। हमारा शरीर भी 5 से बना है। और सूरज, चंद्रमा और यजमान मूर्ति, ये 8 मूर्तियां हैं। शिव जी की पूजा होती है। हर एक मूर्ति को कथा अच्छी लगती है, इसलिए रामचरितमानस 8 अक्षरों में लिखा। 4 घाट पर कथा होती है, 4 ही वक्ता, 4 ही श्रोता, भीड़ भाड़ का कोई लेना देना नहीं है। 7 सोपान हैं, 7 इसके सोपान हैं। 7 कांड कह दो। बाबा तो मानसरोवर की बात करते हैं तो 7 सीढ़ियां हैं। इस तरह जो है कथा को शुरू करते हैं। 3 शर्त बता दी, ये रहनी जरूरी है, नहीं तो कथा सुनने में नहीं आएगी। जे श्रद्धा संभल रत नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिन्हिं प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा, संतों का संग और भगवान से प्रेम, ये 3 शर्त पूरी करनी पड़ेंगी, तब कथा सुनने को मिलेगी। बाबा आगे लिखते हैं, मैं अब 2 मुनियों का संवाद आपको कहूंगा और कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं। कथा शुरू होती है यहाँ से।